हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद गीता। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज गास्पर्दी के जो वर्क्स हम कर रहे हैं, इनमें सबसे पहला वर्क हम करने वाले हैं आज जोसलिन का। जोसलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है जिसे आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जॉन सिन जॉन नाम से लिखी गई थी। तो आगे हम बात करने वाले हैं इसके कैरेक्टर्स और साथ ही साथ इसकी स्टोरी की, जो कि आपको बहुत आसान तरीके से मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। जॉन गास्पर्दी की अगर हम बात करें तो मैं इसकी बायोग्राफी आपको करा चुकी हूँ। अगर किसी ने इनकी बायोग्राफी नहीं देखी है तो देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में से काफ़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। इनके बर्थ की अगर बात करें तो इनका लाइफ पीरियड माना जाता है 1867 से 1933 तक, ठीक है। और ये एक इंग्लिश नोवेलिस्ट और प्लेराइट थे 20वीं सेंचुरी के। इन्हें 1932 में नोबेल प्राइज़ के लिए नवाजा गया था। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दूं, एक तो क्वेश्चंस बनता है यहाँ से कि नोबेल प्राइज़ से, ठीक है, नोबेल प्राइज़ कब मिला था ये आपको पता होना चाहिए कि 1932 में मिला था। और 1932 में कौन सा प्राइज़ मिला था? नोबेल प्राइज़। किस लिए मिला था? लिटरेचर के लिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी यहाँ कवर होनी चाहिए। 1932 में लिटरेचर के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। दूसरी चीज़ इनके करियर से पूछी जाने वाली ये है कि इन्होंने 20 नोवेल अपने करियर के दौरान, 20 तो इन्होंने नोवेल्स लिखे थे, 27 प्लेज लिखे थे, 173 छोटी स्टोरी लिखी थी और साथ ही साथ अदर वर्क्स भी इनका था, ठीक है। तो क्या किया था इनके करियर के दौरान? क्या था? 20 नोवेल थे, 27 प्लेज थे, 173 छोटी स्टोरीज थी और अदर वर्क्स थे। इन वर्क्स में से आज हम करने वाले हैं इनके बहुत इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में। अगर बात की, देखिए, इनका जो सबसे यूनिक माना जाता है वो फोरसाइट सागा माना जाता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। यूनिक कौन सा है? फोरसाइट सागा। ये एक ट्रायोलॉजी है और इसमें एक फोरसाइट सागा क्रॉनिकल्स भी होता है, जो 3 ट्रायोलॉजी, एक ट्रायोलॉजी 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड से एक ट्रायोलॉजी तैयार की हुई है इन्होंने। और इसी तरह की 3 ट्रायोलॉजी से द फोरसाइट क्रॉनिकल्स बनता है, ठीक है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जब हम फोरसाइट सागा के बारे में बात करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके सामने हिंदी में ये जो शॉर्ट स्टोरी है, मैंने इसको आपके सामने रखने की कोशिश की है ताकि आपको पता चल जाए कि सबसे आसान तरीके से आपके सामने यही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, एक टॉपिक ये आता है कि जोसलिन को इन्होंने कब लिखा था। तो देखिए, इन्होंने लिखा था 1898 में, 1898 में इन्होंने जोसलिन को लिखा था। और उस दौरान एडा से इनका अफेयर चल रहा था। इनकी एक बिलव्ड थी जिसका नाम था एडा, उससे इनका अफेयर चल रहा था, एडा नेमेसिस, जो इनके कज़िन की वाइफ थी। उससे जब इनका अफेयर चल रहा था तो उस दौरान इन्होंने इस वर्क को लिखा था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो इसमें सबसे पहले आता है, ये देखिए, अगर इस राइटर का नाम पूछा जाए आपसे तो ये जो राइटर का नाम दिया गया था इसमें जॉन सिन जॉन दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? जॉन सिन जॉन। क्योंकि उस दौरान जब ये अपने वर्क लिख रहे थे तो इन्होंने अपना जो ओरिजिनल नाम था वो सबको नहीं बताया था। वो जॉन सिन जॉन नाम के एक निक नेम से अपने वर्क लिख रहे थे। तो इस जो वर्क है इसमें आपको तीन कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। एक तो है गिल्स लिगार्ड, ठीक है, गिल्स लिगार्ड, जिसकी वाइफ का नाम है इरमा, जिन्स लिगार्ड, और उसकी वाइफ का नाम है इरमा। और गिल्स लिगार्ड की जो वाइफ होती है उसका नाम इरमा होता है और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसका नाम होता है जोसलिन, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर की कहानी है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ और कैरेक्टर नहीं है। इन तीनों को याद रखिए। कौन है? सबसे पहला आता है गिल्स लिगार्ड, एक लड़का है, और इरमा उसकी वाइफ है, और जोसलिन उसकी गर्लफ्रेंड, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं अब अपनी स्टोरी की तरफ। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, गिल्स लिगार्ड नाम के व्यक्ति जो है उसकी शादी किससे हो जाती है? इरमा से होती है, जो एक सीधी सादी लड़की है। उसके बाद गिल्स लिगार्ड का लव अफेयर चलता है जोसलिन के साथ,
ठीक है। उसके बाद गिल्स रिगार्ड का लव अफेयर जोसलिन के साथ होता है। गिल्स की शादी इरमा से स्ट्रेस और बोर्डम में ही चलती है, यानी उनकी शादी को लेकर कोई भी इंटरेस्ट उन दोनों का नहीं था। वो दोनों बोर्डम में जी रहे थे, स्ट्रेस में जी रहे थे, एक दूसरे के साथ नहीं खुश थे, या ये कहे कि इट्स नॉट वेरी सक्सेसफुल। उसके बाद में क्या होता है, गिल्स रिगार्ड जोसलिन से मिलते हैं एंड फॉल इन लव विद हर। इरमा को इसके बारे में पता चल गया था कि गिल्स रिगार्ड की जो फीलिंग है वो जोसलिन के लिए क्या है। तो इरमा ने अंडर डिप्रेशन में क्या किया, स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देती है। क्या वो स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देती है जब वो डिप्रेशन में आ जाती है। तो उसके बाद में क्या होगा, जब वो स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देगी तो उसकी क्या होगा, सिंपल सी बात है, जब आप पिल्स लेना शुरू करोगे स्लीपिंग की, सोने के लिए आप दवाइयाँ लेना इस्तेमाल कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत करती है। तो उसी के कारण क्या होता है, इरमा की जो कंडीशन है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, एक बार गिल्स रिगार्ड देखते हैं कि इरमा की जो कंडीशन है वो बिगड़ रही है। वो ना तो कॉन्शियस थी और ना ही डेड, यानी ना तो वो किसी चेतना थी उसके अंदर, कोई उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, ना तो वो मरी हुई थी और ना एक तरह से वो चेतना में ही थी, वो कुछ सोच समझ पा रही थी, अपने होश और आवाज़ एक तरह से खो चुकी थी। इरमा की स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज लेने की बात गिल्स रिगार्ड को पता चल जाती है। इरमा अब स्लीपिंग पिल्स की इतनी ज़्यादा ओवरडोज लेने लगती है कि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है। जब गिल्स रिगार्ड को उसके बारे में पता चलता है तो वो इससे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि उन्हें एक बार जोसलिन से मिलना चाहिए और उसकी और अपनी एक मीटिंग फिक्स करनी चाहिए, जिसमें अब क्या होगा, जब वो अपने होश आवाज़ खो चुकी थी तो वो सोचता है कि ये कहीं मर ना जाए, तो वो उसको थोड़ा सा अटेंशन करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि उसके जो रिलेशन है जोसलिन के साथ में वो गलत है। ठीक है, तो फिर वो क्या काम करेगा कि उसके साथ एक मीटिंग, जो गिल्स है वो डिसाइड करता है कि जोसलिन के साथ एक मीटिंग फिक्स करते हैं और इरमा को वो उसी हालत में, जब वो कोमा की हालत में होती है, जब उसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी वाइफ को, वो उसे छोड़कर जोसलिन से मिलने चला जाता है। इरमा को कोमा की हालत में छोड़कर वो जोसलिन से मिलने जाते हैं और ये गलती उनको बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि जब वो वापस लौट के आते हैं तो इरमा मर चुकी थी। ठीक है, इरमा मर चुकी थी जब वो वापस आते हैं। उसके बाद में ठीक, फिर उसके बाद जब वो देखता है उसको बहुत दुख होता है कि वो समझते हैं कि इरमा को इस हालत में उनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था और वो जोसलिन से मिलने चले गए, तो उन्होंने उसके साथ में बहुत गलत किया, अब उसकी मौत हो चुकी है। अब ये बात वो जोसलिन को बताते हैं कि मतलब इस तरह से उसको हमारे बारे में पता चल गया था और उसने स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो कोमा में चली गई और जब मैं तुमसे मिलने आया तो उसकी डेथ हो चुकी थी। तो अब उन दोनों को ऐसा लगता है, अब वो ये सोचते हैं कि उसकी जो ये हालत हुई उसकी वाइफ की, तो जिम्मेदार वो दोनों ही हैं, और अगर वो अब शादी करके अपनी लाइफ शुरू करते हैं तो उनकी जो शादी है उस पर ये जो घटना हुई है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसकी परछाई हमेशा बनी रहेगी, उसकी नेगेटिविटी हमेशा बनी रहेगी। तो अब वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। डिसीज़न तो वो ले चुके थे, लेकिन अलग होने पर उन्हें एहसास होता है कि ये सब इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो गिल्स रिगार्ड वापस आता है तो उसे लगता है कि उसकी जो वाइफ मरी है उसके कारण मरी है। जब जोसलिन को ये पता चलता है कि वो उससे मिलने आया हुआ था और उनकी रिलेशनशिप की वजह से उसने स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू किया था, तो उन्हें लगता है कि ये जो उसकी डेथ हुई है इरमा की, तो उन दोनों की वजह से ही हुई है। अब वो शादी नहीं करते, अलग होने की सोचते हैं। फिर उन्हें लगता है काफ़ी कुछ समय अलग बिताने के बाद कि मतलब अब तो उन दोनों को अलग अलग नहीं रहा जा सकता, वो उन दोनों को एक हो जाना चाहिए। तो वो क्या करती है, जो जोसलिन होती है वो गिल्स रिगार्ड को ढूंढने के लिए निकल जाती है, वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। जोसलिन उसके पास आना चाहती थी, लेकिन जब वो पहुंचती है वहाँ पर जहाँ पर गिल्स रिगार्ड था, तो उसे पता चलता है कि वो किसी समुद्री खोज पर जा चुका है अपने किसी एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वो अब उसका इंतज़ार करती है, बाद में उसे ढूंढने की कोशिश करती है। उसके लास्ट में क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और एक हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने जो अपना
ये गुनाह किया था, इरमा की डेथ हुई थी हमारी वजह से, तो उसका हम वो सोचते हैं कि हम पश्चाताप कर चुके हैं। हमें जो अलग होकर जो दुख प्राप्त किया हमने उसको एक पश्चाताप की तरह लेते हैं। तो एक बहुत छोटी सी कहानी थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 3 कैरेक्टर है, इरमा, जोसलिन और गेस लेगार्ड। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और इसके अलावा नहीं है। बाकी अगर कुछ आपको लगता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी उस दुविधा को दूर करने की। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी आपके साथ में इन चीज़ों को इतने आसान तरीके से देखने की और जानने की क्या हो, उत्सुकता हो, और वो अपने एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। धन्यवाद।